नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम राउंड क्रिकेट में। मैं हूं साहिल और आज हम बात करेंगे केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच जो कि खेला जाने वाला है दुबई में। उस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं 2009 के आईपीएल में। उस आईपीएल में एक सुपर ओवर खेला गया था और वो खेला गया था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में। उस मैच की सबसे रोमांचक बात सुपर ओवर थी, लेकिन मैं आपको दो पॉइंट्स हैं जो कि नोटिस करवाना चाहूंगा उस मैच के। पहला पॉइंट है कि उस मैच का जो सेकेंड इनिंग्स का लास्ट ओवर था वो डाला था कामरान खान ने और केकेआर को चाहिए थे मात्र 7 रन और उस समय खेल रहे थे सौरव गांगुली। लेकिन कामरान खान ने अपने गाइल से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी और सौरव गांगुली और ईशांत शर्मा दोनों को केवल 6 ही रन बनाने दिए और वो मैच सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में हमने देखा कि ब्रेंडन मैककलम ने एक बहुत ही रिस्की मूव उठाया। हालांकि 15 रन बनाए थे क्रिस गेल और मैककलम ने केकेआर के लिए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को 16 रन चाहिए थे और गेंद थमा दी गई थी अजंता मेंडिस को और उसके बाद सिर्फ 4 गेंदों में ही यूसुफ पठान ने वो मैच जिता दिया था। सेकंड पॉइंट जो मैं उस मैच का लोग शायद याद भी नहीं रखते और काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल बात भी है, वो ये है कि पॉल वल्ताटी ने उस मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए ग्रेम स्मिथ के साथ ओपनिंग करी थी। वही पॉल वल्ताटी जिनको हमने देखा 2011 में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए और सीएसके के खिलाफ उन्होंने बहुत ही शानदार शतक लगाया था और चेस करते हुए मैच भी जिताया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज के मैच का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कुलदीप यादव का चिंताजनक फॉर्म। अगर कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस हम पिछले लास्ट आईपीएल से देखें तो उन्होंने अभी तक 11 मैच खेले हैं और मात्र 4 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव जो कि केकेआर टीम मैनेजमेंट के गो टू बॉलर बन चुके हैं। हमने ये भी देखा कि पीयूष चावला जो कि सालों से केकेआर के लिए खेलते आ रहे थे, उनको ऑक्शन में रिटेन नहीं किया गया और कुलदीप यादव पे सारा दारोमदार सौंपा गया टीम मैनेजमेंट का। लेकिन पिछले 2 आईपीएल से वो पिछले आईपीएल में ड्रॉप भी किए जा चुके थे 9 मैच खेलने के बाद और इस आईपीएल में भी उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अभी तो वो ड्रॉप नहीं होंगे, उनको एटलीस्ट 2 या 3 मौके और मिलने चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा केकेआर ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई थी 7 बॉलर के साथ खेलने की। पिछले मैच में उन्होंने आंद्रे रसल को यूटिलाइज किया, वरुण चक्रवर्ती को भी मौका दिया और वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। तो अगर वरुण चक्रवर्ती अपना फॉर्म बरकरार रखते हैं और सुनील नारायण उनके पास एक और स्पिनर है तो कुलदीप यादव के ऊपर और प्रेशर बढ़ता जाएगा अच्छा परफॉर्मेंस देने का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम पर। राजस्थान रॉयल्स की टीम में भी एक चर्चा यह है कि क्या वरुण आर्यन को टीम में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा कि जयदेव उनदकत, अंकित राजपूत और जोफ्रा आर्चर उनके पेसर्स थे और अभी तक उन्होंने दोनों मैच शारजा में खेले हैं जो कि बहुत ही छोटा ग्राउंड है और जिसको हम कह सकते हैं कि पाटा विकेट है, एक फ्लैट विकेट था। तो उस पर आप किसी भी गेंदबाज को जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस मैच में तो हर गेंदबाज को ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए इस मैच में या अगले 2 मैचों में मुझे लगता है कि उनको राजस्थान रॉयल्स को सेम कॉम्बिनेशन अपनाना चाहिए और ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि क्या टॉम करन को ड्रॉप करके वरुण आर्यन को खिलाया जाए और डेविड मिलर को टीम में जगह मिले एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मुझे लगता है कि अभी छेड़खानी करने की उतनी जरूरत नहीं है। टॉम करन एक बहुत ही इफेक्टिव T20 बॉलर है और वो थोड़ी सी नीचे क्रम में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो टॉम करन एक इफेक्टिव T20 क्रिकेटर है आज की तारीख में, तो उनको अभी एटलीस्ट 2 मैचों के बाद तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए और उन्हें और मौके देने चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के मैचअप्स के बारे में। तो एक जो बहुत ही की मैचअप जो मुझे दिखता है वो है सुनील नारायण और राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर का। अगर आप देखेंगे तो स्पेशली जॉस बटलर का एक रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने 45 गेंद खेली है सुनील नारायण के खिलाफ और सिर्फ 39 रन बनाए हैं, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला स्टैट है क्योंकि जॉस बटलर को बहुत ही कम गेंदबाज है जो कि रोक पाए हैं वाइड बॉल क्रिकेट में, लेकिन सुनील नारायण वो गेंदबाज है। स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी काफी मॉडेस्ट रहा है सुनील नारायण के खिलाफ। तो आज आप ये शायद देख सकते हैं कि जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने आएंगे तो शायद पावर प्ले में ये तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन के सामने सुनील नारायण को गेंदबाजी पे लगाया जाएगा। दूसरा या हम कह सकते हैं दूसरा या तीसरा मैचअप जो मैं देखना चाहता हूं वो है इयन मॉर्गन और जोफ्रा आर्चर का। दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, इंग्लैंड से विश्व कप विजेता है, लेकिन जोफ्रा आर्चर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अपने एक दिवसीय कप्तान को, यह देखने लायक बात होगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट, मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूं इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए, वो है पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ का। पैट कमिंस आप ये कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में
विश्व के श्रेष्ठ बॉलर भी गिने जा सकते, श्रेष्ठ बॉलर में से एक है, या उनको श्रेष्ठ बॉलर भी आप गिन सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक ये देखा गया है कि अभी तक स्टीव स्मिथ के सामने बॉलिंग नहीं करी है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। तो आज जब स्टीव स्मिथ ओपनिंग करने आएंगे और पैट कमिंस ने अपना लास्ट मैच में दिखाया है कि उन्होंने वापसी कर ली है, वो अपना लाइन और लेंथ फिर से पकड़ लिया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होगा और मुझे लगता है कि हर क्रिकेट लवर इस मैचअप को पसंद करेगा, स्टीव स्मिथ वर्सेस पैट कमिंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे केकेआर की बैटिंग लाइनअप की। केकेआर की बैटिंग लाइनअप की जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आज के समय लग रही है वो है सुनील नारायण का फॉर्म अगेंस्ट पेसर्स। तो अगर सुनील नारायण को आप देखें तो पावर प्ले में अगर स्पिनर्स उनके सामने बॉलिंग करते हैं तो वो 30 गज के दायरे का बहुत बखूबी फायदा करते हैं, लेकिन पेसर्स के खिलाफ वो बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं। और एक आंकड़ा मैं आपकी तरफ जो आकर्षित करना चाहूंगा वो ये है कि उन्होंने पेसर्स के खिलाफ पिछले आईपीएल से लेकर अभी तक 59 बॉलें खेली हैं और मात्र 77 रन बनाए, जो कि बहुत ही मॉडेस्ट रिटर्न है एज एन ओपनर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्लेऑफ्स में जाए या आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आईपीएल जीते अंत तक जाके, तो ये बहुत ही मॉडेस्ट रिटर्न है आपके ओपनर का। और होता यह है कि बहुत बार हमने देखा है कि पेसर्स को वो सुनील नारायण जल्दी आउट हो जाते हैं और उसके बाद टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है केकेआर के। अगर केकेआर की नजरिए से बात करें तो वो ओपनिंग में किसको ला सकते हैं? उनके पास एक राहुल त्रिपाठी का ऑप्शन है जिसको वो मिडिल ऑर्डर में इंक्लूड कर सकते, ओपनिंग करवा सकते हैं, या फिर वो सिद्धेश लाड को मिडिल ऑर्डर में ला सकते हैं। और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो वो टॉम बैंटन को ओपनिंग कराएं, पर उसके लिए एक दिक्कत यह है कि उनको इयन मॉर्गन को ड्रॉप करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से ये उतना उचित नहीं होगा। इयन मॉर्गन को अभी मिडिल ऑर्डर में खेलना ही चाहिए, पर ये उनके ऑप्शंस हो सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में। उसके अलावा एक और जो चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या आंद्रे रसल को नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। ये हमने देखा है कि चाहे पोलार्ड हो, आंद्रे रसल हो, जो पावर हिटर्स हैं, वो लास्ट में आते हैं और कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, एक इम्पॉसिबल से लक्ष्य को भी बिल्कुल पॉसिबल बना देते हैं अपनी बैटिंग से 10 या 15 गेंदों में। पर इसके पीछे हमको एक जो थॉट प्रोसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है कि ये बैट्समैन तभी कर पाते हैं जब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट मैच में पोलार्ड को पता था कि 5 ओवर में 90 रन चाहिए, तो वो खुल के एकदम बैटिंग कर रहे थे और आपने देखा कि उनके पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था क्योंकि शुरू के जो बैट्समैन थे उन्होंने उतने रन नहीं बनाए थे। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन को नीचे खिलाया जाए और पोलार्ड को ऊपर खिलाया जाए? तो उसी लिहाज से हमको केकेआर की बैटिंग को भी यही नजरिए से देखना पड़ेगा कि क्या आप चाहेंगे कि इयन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक क्या उनसे नीचे बल्लेबाजी करें। हालांकि मैं मानता हूं कि दिनेश कार्तिक भी इस T20 फॉर्मेट में जितनी कम बॉलें खेलेंगे उतने ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो इस लिहाज से इयन मॉर्गन को मुझे लगता है कि शायद ऊपर खिलाया जा सकता है और 1 या 2 मौकों में मैचों में अगर केकेआर का मैनेजमेंट चाहता है तो वो शायद आंद्रे रसल को प्रमोट कर सकता है। लेकिन नंबर 3 पे उनके पास नीतीश राणा जैसे एक बहुत ही अच्छे आईपीएल क्रिकेटर मौजूद हैं, तो वो छेड़खानी उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, 5, 6, 4 पे मुझे लगता है मॉर्गन को आना चाहिए और 5 और 6 पे दिनेश कार्तिक और रसल को आके लास्ट में धुआंधार बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो ये हो गया आज के मैच का विश्लेषण। अब हम चलते हैं ड्रीम 11 और टीम 11 की जो बात हम डेली करते हैं और हम अपने सजेशंस देते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। तो अगर आप आरआर का देखें तो मुझे लगता है कि आपके पास चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शन है नहीं। आप जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन के अलावा और कुछ देखना अपनी टीम में नहीं चाहेंगे। अगर बॉलिंग की बात हो तो मैं समझता हूं कि आप को श्रेयस गोपाल और अगर राहुल तेवतिया कम दामों में आते हैं तो उनको ले सकते हैं, पर जोफ्रा आर्चर भी एक बॉलर हैं जो कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं राजस्थान रॉयल्स के, तो वो आपकी टीम में होने आवश्यक है। केकेआर की बात करें तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे लास्ट मैच में, और वो भी मुझे लगता है कि संजू सैमसन की तरह इस बार काफी डिटरमिन्ड लग रहे हैं इस आईपीएल को अच्छा अपने लिए अच्छा बनाने के लिए। तो ये दोनों प्रॉमिसिंग, जैसे कि हमने देखा संजू सैमसन बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है इस बार इस आईपीएल में, लगातार 2 अद्भुत पारियां खेल चुके हैं। उसी दृष्टिकोण से देखें तो शुभमन गिल भी बहुत ही डिटरमिन्ड मुझे लग रहा है कि ये आईपीएल होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सीजन से जिस तरह का उनका नाम हुआ था वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो इस बार वो चाहेंगे कि वो इस आईपीएल को बुनाएं। तो मैं समझता हूं कि शुभमन गिल को जरूर आप अपनी टीम में लीजिए। और
अगर बॉलर्स की बात करें तो मैं समझता हूं कि सुनील नारायण आज राजस्थान के रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं, तो वो आपकी टीम में होने चाहिए। और वरुण चक्रवर्ती जो कम दामों में आएंगे वो आपकी टीम में अवश्य होने चाहिए। और आप ये सोच सकते हैं शायद पैट कमिंस या जोफ्रा आर्चर में आप एक बॉलर को पिक कर सकते हैं। अगर कप्तान या वाइस कप्तानी की बात करें तो मैं समझता हूं स्टीव स्मिथ आज के लिए बहुत सेफ ऑप्शन होंगे कप्तान बनाने के लिए, क्योंकि जैसी की कारगर गेंदबाजी है, इफेक्टिव बॉलिंग है केकेआर की, उसके हिसाब से स्टीव स्मिथ मुझे लगता है आज पूरा एंकर वाला रोल खेलेंगे और वो बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। इसके अलावा आज के मैच की प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि केकेआर की बॉलिंग क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस है और थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव है, तो मैं आज के मैच में, क्योंकि मैच भी खेले जाने वाला है दूसरे पिच में और दूसरे ग्राउंड में जो कि दुबई, जो कि बड़ा भी ग्राउंड है और थोड़ा सा स्लगिश ट्रैक है, तो उस मैच पे मुझे लगता है कि बॉलर्स, केकेआर के बॉलर्स हावी हो जाएंगे राजस्थान की टीम पर। तो शायद केकेआर की तरफ पड़ रहा भारी है आज के मैच में और केकेआर शायद ये मैच जीत जाएगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।